दैट इज द पैरेलल फोर्सेस। इससे पहले हमने जो किया है दैट इज द फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द पैरेलल फोर्सेस। अगर टू फोर्सेस जो हैं वो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पैरेलल फोर्सेस। यानी उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है अगर वो पैरेलल होगा ईच अदर देन दैट विल बी नोन एज द पैरेलल फोर्सेस। अब ये जो पैरेलल फोर्सेस हैं ये हमारे पास दो तरह से हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस और एक हो सकते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में। जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, मान लो कि हमारा फर्स्ट फोर्स है और ये हमारा सेकेंड फोर्स है। सो दोनों नंबर वन पैरेलल हैं एंड सेकंड दोनों जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये बन जाते हैं हमारे लाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर हम एक की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, पैरेलल वो मेंटेन रहें, तो फिर वो क्या बन जाते हैं हमारे अनलाइक फोर्सेस। तो लाइक फोर्सेस हो चाहे अनलाइक फोर्सेस हो दोनों पैरेलल तो होते ही हैं, लेकिन लाइक फोर्सेस में वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट करते हैं और अनलाइक फोर्सेस में वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें रिजल्टेंट जो है वो फाइंड आउट करना है टू लाइक पैरेलल फोर्सेस का। एक आर्टिकल हमें ये करना है और दूसरा जो हमें करना है दैट इज द अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो एक आर्टिकल पहले बहुत ध्यान से समझना है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से क्लियर करना है। तो हमने टू फोर्सेस लिए P एंड Q। हमने P को सपोज किया कि वो ग्रेटर देन Q है। सो P फोर्स जो है जो मैं यहाँ अपने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दिस इज द P फोर्स एंड दिस इज द Q फोर्स। नंबर वन देखो दोनों पैरेलल हैं जैसा कि हमें डायग्राम से रिप्रेजेंट हो रहा है। दूसरा क्योंकि लाइक है मींस एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों जो हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं जैसा कि यहाँ पे एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है, मतलब एक ऐसा सिंगल फोर्स जो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को रिप्रेजेंट करे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, कुछ कंस्ट्रक्शन की है अपनी कैलकुलेशंस के लिए। सो क्या कंस्ट्रक्शन है वो, हमारे पास लेट AL एंड BM रिप्रेजेंट द फोर्सेस, ये तो हमने देख लिया। हमने क्या किया है, पहले तो एक लाइन ड्रॉ करी जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, AB लाइन जो कि इन दोनों फोर्सेस को ज्वाइन करवा रही है। सो A एंड B जो है हमने दो पॉइंट्स लिए जहां पर P एंड Q एक्ट कर रहे थे और उस लाइन को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब नेक्स्ट हमने कुछ अपने आप कंस्ट्रक्शन करनी है। लेट A पॉइंट पे हमने क्या किया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस को खुद इंट्रोड्यूस किया। अब देखो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का मतलब, मान लो एक +2 ले लिया मैंने और एक -2 ले लिया फोर्स, तो अल्टीमेटली 0 होगा। तो दैट मीन्स मैंने A पॉइंट पे टू फोर्सेस लिए इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में और उसके मैग्नीट्यूड को मैंने S से रिप्रेजेंट किया। तो जहां मैंने एरो लगाया, एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में हो गया और दूसरा फोर्स जो A पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वो मैंने रिवर्स डायरेक्शन में लिया। सो मैंने यही बोला यहाँ पर कि हमने दो अपोजिट फोर्स लिए, S इक्वल एंड अपोजिट है जो रिवर्स डायरेक्शन में, एंड ये हम ले सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली जो इनका सम होगा वो हमारा 0 होगा क्योंकि दोनों बैलेंस कर जाएंगे। सो यहाँ पे लिखा भी है कि दे विल बैलेंस एंड दे विल नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। जैसा सिस्टम पहले था, P एंड Q फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, वैसा ही रहेगा, इनका कोई भी इफेक्ट फाइनल जो है आंसर पे वो नहीं पड़ेगा। अब ये काम हमने किया क्यों था, सो डैट हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स लगा सके। देखो अगर मैं जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, फर्स्ट फोर्स हमारा S है, सेकेंड फोर्स मेरा P है और ये दोनों फोर्सेस हमारे एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। हमने इससे पहले चैप्टर स्टार्ट किया था जब हमने देखा था कि हमने एक पॉइंट पे अगर टू फोर्सेस एक्ट करते हैं तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स लगाते हैं, थ्री फोर्सेस एक्ट करते हैं तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर टू फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट A पे, तो मैंने पैरेललोग्राम लॉ लगाया। पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग इनका जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा जहां मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ। तो मैंने उस डायगोनल के रिजल्टेंट को P1 से रिप्रेजेंट किया। लाइकवाइज यहाँ पे Q और S के रिजल्टेंट को मैंने पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से Q1 से रिप्रेजेंट किया। सो टू फोर्सेस आ गए मेरे P1 एंड Q1। अभी जो P1 और Q1 फोर्सेस हैं, हमने क्या करा, ये हमने प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस लगाया। ये बेसिकली क्या होता है कि आप अगर लाइन ऑफ एक्शन को मेंटेन रखते हो तो आप चाहे A पॉइंट से P1 फोर्स की बात करो या किसी और पॉइंट से P1 फोर्स की बात करो, इफेक्ट जो है वो सेम रहेगा। तो ये जो P1 फोर्स है वो वैसे तो क्या लग रहा था A पॉइंट पे, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा बैक प्रोड्यूस करके मैंने बोला कि O पॉइंट पे हमारा कौन सा फोर्स लग रहा है, P1।
लाइकवाइज जो Q1 फोर्स है, अगर मैं उसे भी बैक प्रोड्यूस करूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी ये, तो वहां पे भी O पॉइंट पे एक और फोर्स एक्ट कर गया, जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया P1 एंड Q1 से, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिजल्टेंट P1 एंड Q1 है, दे मे बी सपोज टू एक्ट एट द पॉइंट A। अब मैंने क्या किया, P1 पॉइंट को रिजॉल्व किया। रिवर्स काम बेसिकली हम कर रहे हैं। अगर हम देखें, पहले हमने ये बोला था S और P का जो रिजल्टेंट है वो P1 है। अब हम रिवर्स काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसे एक बार शो करूं, ये जो एरो है ये हमारा P1 फोर्स है, दिस वन, एंड ये जो हमारे पास लाइन है इसके लॉन्ग जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज Q1। तो पहले मैंने क्या किया था, P और S का कॉम्बिनेशन बनाया था, रिजल्टेंट लिया था, वो P1 था। अब मैंने रिवर्स काम करना है। मैंने ये जो P1 फोर्स है इसे 2 डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करना है, जैसा कि हमने रिजॉल्विंग वाले टॉपिक में चेक किया है। तो जब हम रिजॉल्व करेंगे, अब इस P1 फोर्स को 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, तो फर्स्ट जो फोर्स है वो हमारा P आएगा और सेकेंड S, क्योंकि P और S जो है उन्हीं का रिजल्टेंट P1 था। अब मैंने रिवर्स बोल दिया कि P1 जो है उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो P और S होंगे। सिमिलरली जो Q1 फोर्स है उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो Q और S होंगे। तो यहाँ पर O पॉइंट पे S और S दूसरी डायरेक्शन में है, रिवर्स डायरेक्शन में, वो कैंसिल कर जाएंगे। एंड ये जो फोर्सेस हैं, जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, मैं इसे अगर यहाँ पे ड्रॉ भी करूं, अब इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में 2 फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं सिंगल लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग। तो इनका जो एडिशन होगा वो एक रिजल्टेंट बन जाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो रिजल्टेंट है P और Q का दैट इज P प्लस Q। तो एक तो मैंने ये निकाला, क्योंकि O पॉइंट पे जो S वाले फोर्सेस थे वो तो हमारे कैंसिल कर गए, तो अल्टीमेटली जो हमारा फोर्स बनेगा वो हमारा P प्लस Q बनेगा। अगेन अब ये जो P प्लस Q है मैं इसे यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये रिप्रेजेंट करेगा P प्लस Q। तो यहाँ तक मैंने एक काम किया पहले कि अगर 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं P एंड Q, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, P प्लस Q इन बिटवीन द फोर्सेस होगा। यहाँ पे जो यहाँ लिखा हुआ है कि और किस पॉइंट पे एक्ट करेगा, वो पोजीशन मुझे बेसिकली निकालनी है। अभी हमारा C पॉइंट है जिस पे ये हमारे डायग्राम में एक्ट कर रहा है। अब मुझे ये बताना है कि जो C पॉइंट है इसकी पोजीशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 2 ट्राइंगल्स लिए। एक मैंने ट्राइंगल लिया OCA, दिस ट्राइंगल जो मैंने यहाँ पे टिक किया, एंड दूसरा जो ट्राइंगल लिया दैट इज AEH। सो AEH जो ट्राइंगल है हम उसे भी मार्क करते हैं, दिस इज AEH, दिस वन। सो OAC पहला ट्राइंगल और AEH जो है वो हमारा दूसरा ट्राइंगल। हमने इन दोनों ट्राइंगल्स पे जो हम लोअर क्लासेस में रूल पढ़ते थे सिमिलर ट्राइंगल के, वो हमें बेसिकली लगाना है। एंगल सेम हो सकते हैं, साइड सेम हो सकती हैं, वो हम चेक कर सकते हैं। यहाँ में वैसे इसे डिटेल में करके नहीं दिखाना, पर एक बार आप चेक कर सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से जो प्रॉपर्टीज होती हैं, SAS रूल होता है, SSS रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। सो अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनकी रेशो भी क्या होती है, सेम होती है। तो जो एक ट्रायंगल है हमारा, दिस इज द ट्रायंगल AOC, और दूसरा जो है दैट इज द AEH। तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो उनकी रेशो हमारे पास इक्वल होगी, तो दैट इज AC अपॉन OC। तो जो छोटे वाला ट्रायंगल है, जो ये वाला है, AC अपॉन OC, तो अगर हमने यहाँ पे AC लिया तो इसके साथ जो बनता है दैट इज AE, और अगर हम यहाँ पे OC ले रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बनता है दैट इज EH। तो ये जो रेशो है बेसिकली वो हमारी इक्वल आएगी। तो AC अपॉन OC इज इक्वल टू AE अपॉन EH। अब जो फोर्सेस रिप्रेजेंट किए जा रहे थे उन साइड से वो हमने यहाँ पे लिख दिए। लाइकवाइज हमने दोनों दूसरे ट्रायंगल्स लिए रिवर्स साइड के। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में शो करूँ, ये जो हमने ट्रायंगल लिए, अब की बार मैंने ये ट्रायंगल लिए जहाँ पे मैं टिक कर रही हूँ। फर्स्ट इज द ट्रायंगल OCB एंड सेकेंड इज द ट्रायंगल BFG, दीज टू ट्रायंगल्स। सो ये जो दो ट्रायंगल्स मैंने अभी मार्क करे, इन पे भी हम क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाएंगे एंड वो भी हमारे पास फोर्सेस की रेशो में लिखे जाएंगे। सो अब हम क्या करें, अब अगर हम दोनों को क्या करें, इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करें तो S से S कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट
P इंटू ए सी इज इक्वल टू Q इंटू सी बी। सो आगे से ये रूल रहेगा कि C पॉइंट की लोकेशन जो है वो ये होगी। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमें कैसे न्यूमेरिकल्स के लिए लर्न करना है, जो हमने अभी डिराइव किया, मैं इसे दोबारा से बना रही हूँ यहाँ पर, कि अगर फर्स्ट फोर्स हमारा P है, सेकेंड फोर्स जो है वो हमारा Q है, दोनों लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा नंबर 1 वो P प्लस Q होगा। उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास क्या होगा, P प्लस Q। वो एक्ट कहाँ करेगा, C पॉइंट पे। अब वो जो C पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा, उसकी क्या लोकेशन होगी, वो हमारे पास ये कंडीशन है। सो फर्स्ट फोर्स लिया P, तो P इंटू में लिखा करेंगे हम AC जो हमने डिराइव किया अभी। सो P इंटू AC प्लस इज इक्वल टू Q इंटू में CB। सो ये हमारा कंसेप्ट रहेगा। नेक्स्ट जो इसमें आर्टिकल आता है, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो अनलाइक हैं, ऑब्वियसली पैरेलल हैं, जैसे P एंड Q पहले थे, एक फोर्स बड़ा है एक फोर्स छोटा है, लेकिन अब की बार वो अनलाइक है। अनलाइक का मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। तो बिल्कुल सेम जैसे मैंने अभी आपको प्रोसेस समझाई है, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगी, सिर्फ डायग्राम जो है वो बेसिकली चेंज होगा। सो डायग्राम में क्या चेंज होगा कि एक फोर्स हमारा P है जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक फोर्स हमारा Q है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। P फोर्स को मैंने थोड़ा सा बड़ा शो किया बिकॉज हमें आर्टिकल में गिवन है कि P इज ग्रेटर देन Q। तो जब हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वही बिल्कुल सेम ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे। अब की बार जो हम पिछली बार S लेते थे वो दोनों आउटसाइड डायरेक्शन में आते थे, अब की बार हमें क्या करना है, अगर मैं इसे अलग से एक बार बना के दिखाऊं कि सपोज हमारा जो फर्स्ट फोर्स है दैट इज P इन अपवर्ड डायरेक्शन, सेकेंड फोर्स जो है ऑब्वियसली भी पैरेलल है लेकिन ये थोड़ा छोटा है मैग्नीट्यूड में और रिवर्स डायरेक्शन में Q। तो फिर से वही सेम, ये A लाइन A पॉइंट है, ये पॉइंट B है। तो पिछली बार भी हमने A और B पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस को इंट्रोड्यूस करवाया था, अब की बार भी कराना है। पिछली बार हमने इन्हें आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करवाया था बिकॉज Q फोर्स जो था वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में था। अब की बार अगर मुझे A पॉइंट पे पैरेललोग्राम बनाना है तो मुझे S फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। लाइकवाइज अगर हमें B पॉइंट पे पैरेललोग्राम लॉ लगाना है तो मुझे इसकी ये डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन का बेसिकली फर्क है। पिछली बार जो हमने S फोर्सेस लिए थे वो दोनों ऐसे लिए थे आउटवर्ड डायरेक्शन में, अब की बार वो इनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा P1 से रिप्रेजेंट होगा जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया, ये जो रिजल्टेंट है वो हमारा Q से रिप्रेजेंट होगा। अगेन हम इसको जब बैक प्रोड्यूस करेंगे P1 को तो वो ऐसे बनेगा। जब हम ये जो Q1 है इसको जब हम बैक प्रोड्यूस करेंगे तो बेसिकली अब की बार ये जो मीट कर रहे हैं वो हमारा इस तरह से मीट कर रहे हैं जो मैंने यहाँ पे बनाया। तो ये हमारा जो P1 फोर्स है ये इस डायरेक्शन में रहेगा, Q1 जो फोर्स है वो हमारा रिवर्स डायरेक्शन में रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें वो चीज़ कि ये हमारा P1 फोर्स है और ये हमारा Q1 फोर्स है, तो हम देख सकते हैं दोनों की डायरेक्शन जो है वो बेसिकली रिवर्स आ रही है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है आगे की भी कि P1 जो है हम उसको टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, P और S में। Q1 को भी हम दो फोर्सेस में रिजॉल्व करेंगे, Q और S। फिर से वही कि O पॉइंट पे S जो है वो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल करेगा। तो अब की बार जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा वो हमें थोड़ा सा नोट करना है। एक तो है हमारा P1 ये अपवर्ड डायरेक्शन में और एक है हमारा फोर्स Q1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर मान लो एक फोर्स 25 न्यूटन का है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक फोर्स सपोज 5 न्यूटन का है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमें दोनों को माइनस करके मिलेगा। तो यहाँ पर O पॉइंट पे जो हमें फाइनल रिजल्टेंट मिलेगा दैट इज P1 माइनस Q1। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे चेक करो कि P प्लस Q की जगह यहाँ पर P माइनस Q जो है वो बेसिकली आएगा जब हम चेक करेंगे। एंड जो C पॉइंट है उसके कंपोनेंट्स तो वही आएंगे लेकिन जो C पॉइंट है अब की बार वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारा आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग AB होगा।